बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में प्रसंग चल रहा है प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों का, और आज है श्री सगर जी का चरित्र। इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्र का नाम रोहित था। रोहित से हरित का और हरित से चंप का जन्म हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपा सुदेव, सुदेव का विजय, विजय का भरुक, भरुक का ब्रक और ब्रक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया तो वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई, परंतु महर्षि औरव को यह मालूम था कि रानी गर्भवती हैं, अतः उन्होंने उन्हें सती होने से रोक दिया। जब उनकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने रानी को भोजन में विष मिलाकर दे दिया, परंतु ईश्वर कृपा से गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, और विष मीन्स होता है गर सहित बालक का जन्म हुआ। अतः वह बालक सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर के पिता महाराज बाहुक का राज्य तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों ने छीन लिया था। सगर ने गुरुदेव औरव से संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर इन जातियों पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह पराजित कर दिया, परंतु अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा अनुसार उन सबका वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। खोदते खोदते उन्हें पूर्व के और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। इन उद्दंड राजकुमारों ने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया था, जिसके कारण उन सबके शरीर में ही आग जल उठी और वे सब के सब क्षण भर में भस्मीभूत हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे, अतः उन्होंने वन में जाकर योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने पितामह महाराज सगर का आज्ञाकारी था। उनकी आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। वह भी उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसे अपने चाचाओं के शरीर की भस्म, यज्ञ, अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हुए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की, और अंशुमान की विनम्रता और साधु भाव से भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स अंशुमान, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न किया और उनकी परिक्रमा करके वे घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया पूरी की और अंशुमान को राज्यभार सौंप कर स्वयं विषयों से निष्प्रह और बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगीरथ जी। इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र ही भगीरथ नाम से विख्यात हुए। उनके पूर्व पुरुषों ने कपिल की क्रोधाग्नि से भस्मीभूत सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाने की बड़ी चेष्टा की और तपस्या करते करते प्राण त्याग दिए, परंतु कृतकारी न हुए। अब महाराज भगीरथ राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ये बड़े प्रतापशाली राजा थे। ये देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते और इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठकर सोमरस पान करते। इनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। इनकी उदारता, प्रजावत्सलता और न्यायशीलता की प्रख्याति घर घर में थी। इनके मन में यदि कोई चिंता थी तो यही कि अब तक भूतल पर गंगा जी नहीं आई और मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने राज्यभार मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर इन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब भगीरथ ने कहा, प्रभु, कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पितरों की 2 अंजलि गंगा जल पितरों को मिल जाए और गंगा जी आकर उनकी राख को सींच दे, तब उनके उद्धार
उद्धार में कोई शंका नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय की ज्येष्ठ कन्या गंगा शीघ्र पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगी, अतः उनका वेग धारण करने के लिए महादेव की आराधना करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तत्पश्चात पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक शिव की आराधना की। भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा धारण की बात स्वीकार की। उस समय गंगा प्रबल वेग से शिव के सिर पर गिरने लगी। वे मन में ऐसा सोच रही थी कि अपने प्रबल वेग में बहाकर शंकर जी को भी रसातल ले जाऊं। महादेव उनके मन की बात जानकर बड़े कुपित हुए और उन्होंने उन्हें अपने जटाजाल में उन्हें छिपा लिया। गंगा जी चेष्टा करके भी बाहर ना निकल सकी। भगीरथ ने शंकर जी की बड़ी प्रार्थना की, तब कहीं उन्होंने गंगा को निकालकर बिंदु सरोवर की ओर छोड़ दिया। इसी से गंगा की 7 धाराएं हो गई। उनमें से एक ने ही भगीरथ का अनुगमन किया। भगीरथ दिव्य रथ पर चढ़कर गंगा जी के आगे आगे चलते हुए वर्तमान गंगा सागर के पास पहुंचे, जहां कपिल की तीव्र दृष्टि से उनके पूर्व पुरुष भस्म हुए थे। यूं तो मार्ग में कई विघ्न पड़े, परंतु वे भगवान की कृपा से सबसे बचते गए। वहां जाकर गंगा ने उनके चाचाओं की भस्म राशि को अपनी धारा से प्लावित कर दिया, जिससे उन सबों ने सद्गति प्राप्त की। श्रीमद् भागवत में गंगा जी के अवतीर्ण होने के पूर्व उनके और राजा भगीरथ के बीच में जो बातचीत हुई, उसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पापों को धोएंगे तो वे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा? राजा भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया, उससे साधुओं की अगाध महिमा प्रकट होती है। भगीरथ ने कहा, जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है और जो शांत ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके अंग स्पर्श से तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुए सारे पातक धुल जाएंगे, क्योंकि सारे पातकों का नाश करने वाले श्रीहरि उनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र होती हैं, उन संतों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। देवी भागवत में वर्णन है कि गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने श्री कृष्ण की आराधना की थी और बृहत नारदीय के अनुसार भृगु मुनि के उपदेश से हिमालय पर जाकर इन्होंने भगवान नारायण की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद एवं वरदान से गंगा जी भूतल पर अवतीर्ण हुई। चाहे जो हो, कल्प भेद से सभी ठीक है। महाराज भगीरथ ने हम भूतल वासियों को एक ऐसी अमूल्य निधि दान की, जिससे हम जब तक सृष्टि रहेगी उनके ऋणी रहेंगे और उनके यश संगीत का गायन करते रहेंगे। उन्होंने अपने पितरों के बहाने हम सबका उद्धार कर दिया, हमारे हाथ में परम कल्याण का गुप्त मंत्र दे दिया। इससे बढ़कर हमारा और कौन सा उपकार हो सकता है। विभिन्न पुराणों में इनके विभिन्न पुत्रों का वर्णन आता है और इनकी पितृभक्ति, गुरु भक्ति एवं भगवत भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों द्वारा उनका अनुशीलन किया जा सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।